अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला की हो गई मौज। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे आप पुरुष हैं या चाहे आप महिला हैं, तो अब सरकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देगी। अब आपके लिए सरकार ने बड़े लाभ का ऐलान किया है। क्या क्या लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है या सबसे ज़्यादा कोई चिंतित है तो वो सीनियर सिटीज़न है। और सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार लाभ देने के लिए जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब उनके माँ बाप सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को आश्रम में दे देते हैं, या वो अपने माँ बाप का देखभाल नहीं करते हैं। उनके दवाई की ज़रूरत होती है, उनको खाने पीने की ज़रूरत होती है। बहुत मर्तबा उनके औलाद भी उनको छोड़ देते हैं। लेकिन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि सीनियर सिटीज़न को कुछ लाभ दिया जाएगा, और जो है वो उनके जीवन से रिलेटेड बड़ा बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। देखिए, आप कहीं भी इस वीडियो को किसी भी राज्य से देख रहे हैं, आप कहीं से देख रहे हैं कि ये लाभ केंद्र सरकार ने सभी को देने के लिए जा रही है। देखिए, अब सरकार एक नंबर जारी करेगी जिसके अंदर अगर आप किसी भी तरीके से बीमार पड़ते हैं और आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं तो आप उस नंबर पर कॉल करेंगे और जो भी मेडिकल के लोग हैं वो आपके घर पर आएंगे और आपका वो आकर इलाज करेंगे। ये एक बड़ा फ़ायदा सीनियर सिटीज़न को सरकार देने के लिए जा रही है, क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि सीनियर सिटीज़न बीमार हो जाते हैं लेकिन उनको डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं मिलता है। इसलिए सरकार एक नंबर जारी करने के लिए जा रही है, और अगर आप उस नंबर पर कॉल करेंगे वैसे ही मेडिकल के लोग आपके घर पर पहुंच जाएंगे, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद देखिए, जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अगर आपकी एज 60 साल है, आप पुरुष हैं, तो आपको ये लाभ मिलेगा। और अगर आप महिला है और अगर आपकी एज 58 साल हो चुकी है तो भी आपको ये लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर अब आपको दवाई में छूट मिलेगी। कहीं पर 10% छूट मिलेगी, कहीं पर 5% छूट मिलेगी, कहीं पर आपको 20% की छूट दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो दवाई तो लेने जाते हैं लेकिन उनसे पूरा पैसा लिया जाता है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में 60 साल और 58 साल हो चुकी है और अगर आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो आपको भी मेडिकल स्टोर पर 10 से 20% की छूट मिलने के लिए जा रहा है। उसके बाद देखिए, ट्रेन यात्रा पर भी चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उनको यहाँ पर छूट मिलेगी। आपको मालूम है, कोरोना से पहले चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनको ट्रेन पर छूट मिलती थी। चाहे वो स्लीपर क्लास में वो ट्रैवल करे, चाहे वो एसी में फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास एसी हो या थर्ड क्लास एसी हो, हर जगह उनको 50% और 40% की छूट मिलती थी। कोरोना आया, कोरोना में रेल मंत्री ने ऐलान किया कि ये छूट अब नहीं मिलेगी, और जब से ये छूट बंद था, लेकिन अब सरकार ने ऐलान किया है कि इस छूट को फिर से शुरू किया जाएगा। उनको ट्रेन पर भी छूट मिलेगी, ट्रेन यात्रा पर छूट मिलेगी और बस यात्रा पर भी उनको छूट दी जाएगी। ये बड़ा ऐलान है सीनियर सिटीज़न के लिए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि बैंक में भी आपको छूट मिलेगी। बहुत मर्तबा सीनियर सिटीज़न बैंक में जाते हैं और आरबीआई ने भी साफ साफ कहा है कि अब सीनियर सिटीज़न के लिए अलग से काउंटर बनाया जाएगा
और वो सीनियर सिटीज़न को इंतज़ार नहीं करना होगा, वो डायरेक्ट काउंटर पर जाएंगे और उनका काम हो जाएगा। जो अदर लोग हैं उनको लाइन लगाना पड़ता है, वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन सीनियर सिटीज़न जो है वो खड़े नहीं हो सकती है और उनको भी लाइन में लगना पड़ता है। तो इसीलिए ये सुविधा अब बैंक में भी आपको मिलने वाली है। तो इसलिए सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार विशेष तौर पर उन पर ध्यान देने के लिए जा रही है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर बैंक में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे अगर हम सामान्य लोगों की बात करें, जैसे जो सीनियर सिटीज़न नहीं है, उनको बैंक में 2%, 2.5%, लास्ट 3% तक का उनको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, उनको ब्याज मिलता है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, उनको 8% तक का उनको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर वो बैंक में 50,000 रुपये रखती है, 1 लाख रुपए रखती है, 2 लाख रुपए रखती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि वो इसी पैसे के ज़रिए से, इसी पैसे के सहारे पर वो सारा काम करेगी। तो इसलिए अब बैंकिंग सिस्टम में भी सीनियर सिटीज़न को काफ़ी छूट मिलने के लिए जा रही है। इसी तरह अब पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। आपको मालूम है कि बहुत सारे राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। हरियाणा की बात करें, वहाँ 3200 रुपये पेंशन मिलती है, बिहार में 1100 रुपये पेंशन मिलती है, झारखंड में 1000 रुपये मिलती है, उसके अलावा दिल्ली में 2500 रुपये मिलती है। तो हर जगह अलग अलग पेंशन मिलता है। जिस राज्य में भी कम पेंशन है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार जा रही है। और ये फ़ायदा डायरेक्ट सीनियर सिटीज़न को होगा। जैसे जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी मिलेगा, जो विकलांग है उनको भी मिलेगा, और जो सीनियर सिटीज़न है उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट है सीनियर सिटीज़न वालों के लिए कि बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन सरकार उनके इलाज से लेकर, उनकी यात्रा से लेकर, मेडिकल से लेकर, उनके पेंशन से लेकर बैंकिंग तक उनको यहाँ पर लाभ देने के लिए जा रही है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी सीनियर सिटीज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका पूरा लाभ उठा सके, वो भी अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार सके। अगर वो बीमार होती है तो सही वक्त पर उनका इलाज हो सके, सही वक्त पर उनका ट्रीटमेंट हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी सीनियर सिटीज़न, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, ताकि मैं आगे भी आपको सीनियर सिटीज़न से रिलेटेड जो भी लाभ वाली वीडियो आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।